हेलो दोस्तों, आज हम लोग अलजेब्रा सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं जो छठा से लेकर 10वां तक के क्लास के लिए है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको ये मदद करेगा। तो आइए आज हम लोग अलजेब्रा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले अलजेब्रा में हम लोग अलजेब्रा के बारे में जानेंगे। तो अलजेब्रा मैथमेटिक्स का ब्रांच है, आप सभी जानते हैं, गणित की एक शाखा है। इसको हिंदी में बीज गणित कहते हैं। तो अलजेब्रा में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स के बारे में। कांस्टेंट्स का मतलब होता है अचर एवं वेरिएबल का मतलब होता है चर। इसके बाद इन कांस्टेंट एंड वेरिएबल का उपयोग करके हम लोग अलजेब्रिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। अलजेब्रिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी बीजीय पदों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद इन बीजीय पदों से हम बढ़ते हुए आगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ेंगे, बीजीय व्यंजकों के बारे में पढ़ेंगे। और फिर आगे हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात बीजीय समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम अलजेब्रा की बात करें तो इसको हम लोग परिभाषित करने की अगर हम कोशिश करें तो अलजेब्रा गणित की वह शाखा है जिसमें हम लोग अचर एवं चरों की सहायता से अलजेब्रिक पद बनाना सीखते हैं तथा विभिन्न अलजेब्रिक पदों पे हम कई प्रकार के गणितीय संक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग देना, या उनका लसा निकालना, मसा निकालना, उनको फैक्टराइज करना यानी उनका गुणनखंड निकालना। तो इस तरह या फिर उनके द्वारा बने इक्वेशंस को सॉल्व करना, ये सारी चीज़ें हम लोग अलजेब्रा में करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि अलजेब्रा is a branch of mathematics, branch of mathematics that deals with constants and variables and the terms formed from them। यानी अलजेब्रा क्या है? मैथमेटिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या सीखेंगे? कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में जानेंगे और इनसे बनने वाले टर्म्स के बारे में यानी अलजेब्रिक टर्म्स के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। खास करके यहाँ पर वी स्टडी द मैथमेटिकल ऑपरेशंस ओवर अलजेब्रिक टर्म्स। अलजेब्रिक टर्म्स। तो अलजेब्रा में खास करके हम लोग अलजेब्रिक टर्म्स के ऊपर हम लोग गणितीय संक्रियाएं करना सीखते हैं। गणितीय संक्रियाओं का मतलब होता है जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग देना, लसा मसा, फैक्टराइज एटसेट्रा, ये सब चीज़ें हम लोग करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि अलजेब्रा और अरिथमेटिक यानी अरिथमेटिक अर्थात अंक गणित आपने काफ़ी इसके बारे में अब तक पढ़ा, पाँचवा तक
अंगणित चला काफ़ी हद तक, और छठा सातवां में भी नो डाउट अंगणित हम लोग पढ़ते हैं, 10वां तक पढ़ेंगे अंगणित, और लेकिन अब अंगणित के साथ साथ अलजेब्रा भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सवाल है कि आखिर ये दो चीज़ें जो हैं इनमें क्या अंतर है और क्या संबंध है। सो अलजेब्रा और अरिथमेटिक के बीच में क्या संबंध है और क्या इनमें अंतर है, इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो अरिथमेटिक को हम लोग कहते हैं अंक गणित, नाम से स्पष्ट है अंकों का गणित, और अलजेब्रा का अर्थ है बीजगणित। तो नाम से स्पष्ट है कि यहाँ बीजीय व्यंजकों का गणित या बीजीय पदों का गणित है। सो यहाँ पर अरिथमेटिक क्या है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, गणित की शाखा है, which deals with, जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं किसका, मैथमेटिकल ऑपरेशंस ओवर नंबर्स, संख्याओं के ऊपर। संख्याओं के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, अलजेब्रा, which deals with the mathematical operations over algebraic terms and expressions। algebraic टर्म्स और एक्सप्रेशंस का यहाँ पर, इन दोनों पर हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन अध्ययन करें। यानी यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन तो होगा, लेकिन किस पर, नंबर्स पर, ओवर नंबर्स। और यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन अलजेब्रिक टर्म्स पे होगा और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे होगा। दूसरी बात ये है कि जो अरिथमेटिक है, इट इज अरिथमेटिक इज अ स्पेशल मैथमेटिक्स, a special, or you can say that particular mathematics। जबकि ये क्या है, इट इज अलजेब्रा इज अ जनरल मैथमेटिक्स। ऐसा इसलिए क्योंकि हम अरिथमेटिक में अगर हम पढ़ते हैं 2 + 8 = 10, या हम पढ़ेंगे 3 + 7 = 10, या पढ़ेंगे 1 + 9 = 10, या पढ़ेंगे 4 + 6 = 10, यानी अलग अलग संख्याएं पढ़ेंगे जिनका जोड़ 10 होगा। लेकिन अलजेब्रा में इन सब के लिए हम लोग पढ़ेंगे x + y = 10, संख्याओं के अनंत जोड़े होंगे जिनका जोड़ 10 होगा। तो इस तरह से अनंत संबंध होंगे जिनका जोड़ 10 होगा, और इन सभी संबंधों को हम एक साथ x + y = 10 के द्वारा पढ़ लेते हैं। अगर यहाँ x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y ऑटोमेटिक 8 हो जाएगा, x का वैल्यू 3 रखेंगे तो y ऑटोमेटिक 7 होगा, x 1 रखेंगे तो y 9 होगा, x 4 होंगे तो y 6 होगा। यानी कि ऐसी सभी दो संख्याएं जिनका जोड़ 10 हो, इनको निरूपित करने के लिए हमारे यहाँ एक ही, यानी अलजेब्रा में एक ही समीकरण है, x + y = 10, जबकि अरिथमेटिक में सारे अलग अलग हैं, सबको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, यहाँ सभी को एक साथ पढ़ना है। इसी प्रकार अलजेब्रा में हम बात करते हैं, अगर अरिथमेटिक में तो सम संख्या पढ़ते हैं 2, 4, 6, 8 ... और हम अलजेब्रा में जब अध्ययन करेंगे तो कहेंगे इवन नंबर = 2x, जहां पर x 1, 2, 3 ... n तक जा सकता है। अब x के जगह पे 2 पुट कीजिएगा तो 2 × 1, x जगह पे 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 2, पहला ओड नंबर, इवन नंबर आ गया। अगर x का जगह पे 2 पुट करेंगे 2 × 2 = 4, दूसरा सम संख्या आ गया।
अगर 3 पुटे करेंगे x का पहले 3 दूना 6, यानी कि तीसरा सम नंबर आ गया। यानी कि जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे अगला सम संख्या आते जाएगा। तो अरिथमेटिक में सभी सम संख्याओं को हम अलग अलग बोलेंगे, जबकि इन सभी सब संख्याओं को एक साथ हम अलजेब्रा में 2x बोलेंगे। अंक गणित में सभी सम संख्याओं को हम अलग अलग पढ़ते हैं, जबकि अलजेब्रा में हम लोग सभी सम संख्याओं को 2x के द्वारा एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि अरिथमेटिक क्यों एक पर्टिकुलर मैथमेटिक्स है, जबकि अलजेब्रा एक जनरल मैथमेटिक्स है। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट इसमें आता है, अलजेब्रा में हम लोग डिजिट से नंबर बनाते हैं, जबकि इसमें हम लोग कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स से अलजेब्रिक टर्म्स बनाते हैं और इन अलजेब्रिक टर्म्स को जोड़ या घटाकर हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना लेते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ संबंध हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स को देखते हैं। कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, तो सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट्स की बात करें तो कांस्टेंट वे हैं जो हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू लेते हैं। तो कांस्टेंट्स आर दोज दैट ऑलवेज टेक्स अ फिक्स्ड वैल्यू कांस्टेंट का अर्थ होता है अचर। कांस्टेंट का अर्थ होता है अचर और वेरिएबल का अर्थ होता है चर। तो अभी हम लोग अचर की बात करें। अचर का मतलब ही होता है अ मने नहीं और चर मने बदलना, अर्थात वैसे जिनका मान न बदले, अर्थात वे हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू ले, फिक्स्ड मान उसका हो, वो कभी भी न बदले। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम 5 ले लें तो 5 का वैल्यू हमेशा 5 रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। 8 ले लें तो इसका वैल्यू हमेशा 8 रहेगा। x बराबर अगर हम 5 ले लें तो यानी कि अब x का वैल्यू यहाँ फिक्स हो गया, 5 ही रहेगा और कोई बदलने वाला नहीं है, तो यहाँ भी एक कांस्टेंट है। अगर हम ले लें 3x + 2 = 5, 7 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं। 3x + 2 बराबर अगर 8 ले लेते हैं तो यहाँ भी x का वैल्यू फिक्स हो गया। आप सॉल्व करके देखिए, 3x बराबर क्या हो जाएगा, 8 - 2 = 6। तो x बराबर कितना, 6/3 दैट इज 2। सो ये इक्वेशन केवल x के 2 वैल्यू के लिए ही सेटिस्फाई करेगा। अगर यहाँ पर x का वैल्यू कुछ और रख दे तो ये समीकरण सही नहीं होगा। तो यहाँ भी हमने क्या किया, x का वैल्यू फिक्स कर दिया, इसलिए यहाँ x क्या है, एक कांस्टेंट है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि कांस्टेंट वे हैं जिनका वैल्यू कभी बदलता नहीं है। दूसरा बात हम वेरिएबल्स की कर लें तो वेरिएबल्स का अर्थ है चर। तो हम कहेंगे कि वेरिएबल्स आर दोज दैट टेक्स डिफरेंट वैल्यूज जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि चर का अर्थ होता है बदलना और अ का अर्थ नहीं। तो यहां अचर था तो नहीं बदल रहा था, यहां चर है तो ये तो बदलेगा। तो यहां पर वैल्यू हमेशा बदलेगा। अगर हम एक इक्वेशन के द्वारा इसको समझें, अगर हम कहते हैं y बराबर, एग्जाम्पल ले लें, y बराबर 2x + 1, तो यहां पर अलग अलग x का वैल्यू अगर हम लेते हैं तो y का वैल्यू अलग अलग आएगा। अगर यहाँ x का वैल्यू ले, यहाँ y का निकाले, x का वैल्यू 1 अगर लेते हैं तो y का वैल्यू 2 × 1 2 और 1 2, 2 1 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। अब निकाल के देख सकते हैं, 2 × x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, गुना है, और +1, तो 2 × 1 2 और +1 कितना हो गया, 3। अगर हम x का वैल्यू 2 ले लें
तो यहाँ y बराबर कितना हो जाएगा 2x + 1 है, तो 2 × x का वैल्यू 2 पुट करेंगे +1 बराबर कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 1 5। इस तरह से y के अलग अलग यानी कि x के अलग अलग वैल्यू के लिए y का वैल्यू अलग अलग होगा। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि x और y दोनों वैरी कर रहा है, इसलिए यहां पर x एंड y बोथ आर वेरिएबल्स, ये दोनों वेरिएबल्स हैं। लेकिन यहां पर हम देख पा रहे हैं कि एक का वैल्यू हम स्वेच्छा से ले रहे हैं, दूसरा उस पर निर्भर कर रहा है। अगर हम x का वैल्यू स्वेच्छा से ले रहे हैं तो y निर्भर करेगा x के वैल्यू पे, अगर y का वैल्यू हम स्वेच्छा से लेंगे तो x का वैल्यू y पे निर्भर करेगा। यानी इनमें से एक डिपेंडेंट है और दूसरा इंडिपेंडेंट है। सो हियर x अगर इंडिपेंडेंट होगा तो y डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, अगर y इंडिपेंडेंट होगा तो x y पर डिपेंड करेगा अर्थात डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो वेरिएबल्स भी दो प्रकार के हो जाते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। आइए अब हम लोग टर्म्स की बात करते हैं, अलजेब्रिक टर्म्स। बीजीय पद कहते हैं इनको, बीजीय पद। तो अलजेब्रिक टर्म्स वास्तव में देखा जाए तो दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। Combination of constants and variables are called terms. कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन को हम टर्म्स कहते हैं। और अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स are combined either by multiplication or division only। यानी कांस्टेंट और वेरिएबल्स को कंबाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम या तो मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। यानी कांस्टेंट और वेरिएबल्स को अगर मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो ही हम इसे कंबाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि कांस्टेंट 2 है, दूसरा x वेरिएबल है और तीसरा y वेरिएबल है। इन तीनों को जब गुना कर दिए तो एक टर्म बन गया 2xy। इसी प्रकार हमने एक कांस्टेंट 8 लिया, दूसरा कांस्टेंट 2 लिया, तीसरा कांस्टेंट x इंटू एक्स वेरिएबल ले लिया, x इंटू एक्स, और y इंटू y वेरिएबल ले लिया, और इनको हमने डिवाइड कर दिया 4 इंटू एक्स इंटू y से। इतना से हमने यानी कुछ कांस्टेंट्स को गुना वेरिएबल को गुना किया और नीचे फिर उसे भाग दे दिया। तो क्या हो जाएगा, x से x कट जाएगा, y से y कटेगा, y से y कटेगा, y से y कटेगा, और 4 से 4 दूना 8 कटेगा। तो हमें एक टर्म मिलेगा 2 2 जा 4। इधर कुछ नहीं बचा, इधर x बचा है तो 4x। दिस विल बी अ सिंगल टर्म। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स को गुना भाग करके हमने एक टर्म बनाया। तो यानी कि टर्म बनाने के लिए या तो हम कांस्टेंट एंड वेरिएबल को गुना करेंगे या भाग करेंगे या दोनों करेंगे। कभी भी हम कांस्टेंट एंड वेरिएबल को जोड़कर या घटाकर एक टर्म नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम 2 + x लिख दें तो ये कांस्टेंट है, वेरिएबल है, इनको हम जोड़ने पर एक टर्म नहीं बना पाएंगे, ये हमेशा 2 टर्म होंगे। दीज आर 2 टर्म्स। लाइकवाइज अगर हमने लिखा 8 - x तो ये भी क्या है, घटा करके हम दो कांस्टेंट एंड वेरिएबल को आपस में कंबाइन नहीं कर पाएंगे, ये दोनों अलग अलग रहेंगे और ये कहलाएंगे 2 टर्म्स। ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, एक टर्म नहीं हो सकते। लेकिन कांस्टेंट वेरिएबल को गुना करके हमने एक टर्म बना दिया,
या भाग दे करके हमने एक टर्म बनाया, जोड़ करके अलग अलग टर्म, या घटाएंगे तो भी अलग अलग टर्म रहेगा, सेम टर्म नहीं हो सकता। जब भी हम कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स को कंबाइन करना चाहेंगे तो हमेशा हमें या तो मल्टीप्लाई करना होगा उनको या डिवाइड करना होगा। वी विल नेवर ऐड और सब्सट्रैक्ट कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स टू प्रोड्यूस अ सिंगल टर्म और सिंगल अलजेब्रिक टर्म। एक बीजीय पद बनाने के लिए हम कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स को कभी भी ना जोड़ेंगे ना घटाएंगे, जब भी करेंगे तो उन्हें गुणा करेंगे या भाग करेंगे, तभी वो एक पद का निर्माण कर सकेंगे। A term may or may not have a variable। एक टर्म में वेरिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि मान लिया जाए इफ वेरिएबल इज एब्सेंट, इफ वेरिएबल इज एब्सेंट then it is a constant term। एग्जाम्पल में अगर हमने लिखा 8, तो 8 कैन बी रिटन एज 8 इंटू एक्स का पावर 0। तो x का पावर 0 इंडिकेट्स दैट वेरिएबल इज हैजंट अपीयर, वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल 0 टाइम्स मतलब नहीं है, तो ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। दिस इज कॉल्ड अ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का पावर में वेरिएबल का पावर हमेशा 0, मैक्सिमम पावर हमेशा 0 होता है। कांस्टेंट टर्म का अगर कोई डिग्री पूछ दे, डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट टर्म, तो डिग्री का मतलब होता है कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, तो हम कांस्टेंट टर्म में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 0 होगा, दैट इज 0। सो डिग्री क्या हो जाएगा, 0। 0 इज व्हाट, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। यहां वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, तो है ही नहीं वेरिएबल, तो इसका मतलब पावर 0 है, तो 0 मैक्सिमम पावर होगा, इसलिए डिग्री भी कांस्टेंट टर्म का 0 हो जाएगा। इसके अलावा एक होता है जीरो टर्म, दूसरा होता है जीरो। जीरो को हम जीरो टर्म कहते हैं, और इस जीरो टर्म का डिग्री कितना होगा, तो आप जीरो को लिख सकते हैं, जीरो कैन बी रिटन एज जीरो इक्वल्स टू जीरो इंटू एक्स का पावर 0 इक्वल टू जीरो इंटू एक्स का पावर 1 इक्वल टू जीरो इंटू एक्स का पावर 2 इक्वल टू डॉट 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 जीरो इंटू एक्स का पावर n। सो जीरो टर्म एक हो गया कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म में हमेशा वेरिएबल का पावर 0 होता है, लेकिन अगर हम जीरो की बात करें, जीरो टर्म की बात करें, तो जीरो टर्म में क्या है, जीरो में अगर x का पावर 0 से गुना करेंगे तो भी 0 आएगा, जीरो में x का पावर 1 से भी गुना करेंगे तो भी क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि x का पावर x गुने 0 बराबर 0, एक्स स्क्वायर गुने 0 बराबर 0, x का पावर n गुने 0 बराबर 0। किसी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सो जीरो टर्म में वेरिएबल का कुछ भी पावर हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, 20 लाख भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो अगर कोई पूछे कि जीरो टर्म का डिग्री कितना है, तो क्या होगा, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ जीरो टर्म। अगर कांस्टेंट टर्म का डिग्री पूछे तो हम जान रहे हैं कि कांस्टेंट टर्म में एक्स का पावर मैक्सिमम 0 होता है, इसलिए इसका डिग्री 0 होगा। कांस्टेंट टर्म में हमेशा एक्स का मैक्सिमम पावर कितना होता है, 0 होता है, इसलिए एक कांस्टेंट टर्म का डिग्री कितना होगा, 0 होगा। लेकिन जीरो टर्म में एक्स का वेरिएबल 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, पावर 2 भी हो सकता है, कुछ भी पावर हो सकता है, तो क्या इसका डिग्री डेफिनेट है। सो डिग्री ऑफ जीरो टर्म कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसे हम निकाल नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है, इनडेफिनिट होगा, इनफाइनाइट होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। टर्म्स दो प्रकार के होते हैं, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स की बात करें
तो लाइक टर्म्स में क्या होता है, टू टर्म्स, ये दो ऐसे टर्म्स हैं विथ जिनमें सेम टाइप ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, टू टर्म्स विथ सेम टाइप ऑफ वेरिएबल्स, और खाली सेम टाइप ऑफ वेरिएबल नहीं होते हैं, इनके पावर भी सेम होते हैं, तो रेज टू द सेम पावर। तो टू टर्म्स विथ सेम टाइप ऑफ वेरिएबल्स रेज टू द सेम पावर are called like terms. Like terms. Whereas these are the two terms, unlike terms are the two terms either with same or different variables. Same or different variables raised to the different powers. एग्जाम्पल की बात करें तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर एंड 3x स्क्वायर, 5x क्यूब y एंड 7x क्यूब y। यहाँ देख पा रहे हैं वेरिएबल यहाँ x है, यहाँ भी x है, पावर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ क्या है वेरिएबल x और y है, यहाँ भी x और y है, x का पावर 3, यहाँ भी x पावर 3 है, y का पावर 1, यहाँ भी y का पावर 1 है, तो वेरिएबल भी सेम और उनके पावर भी सेम, तो क्या होगा लाइक टर्म हो गया। ठीक है, और यहाँ पर एग्जाम्पल अगर लेना, जैसे मान लिया जाए 7x एंड 3y, ये x है, एगो में y है, अनलाइक है, तो ये अनलाइक हो जाएगा। या फिर हम ले लें 5x क्यूब एंड 3x स्क्वायर, यहाँ तो वेरिएबल ये अलग था, यहाँ पे वेरिएबल सेम तो है लेकिन पावर अलग अलग है, तो भी अनलाइक हो जाएगा। दूसरी खास बात यह है कि लाइक टर्म्स जो होते हैं उन्हें जोड़ घटाइए या गुना कीजिए या भाग कीजिए, हमेशा वो कंबाइन हो जाएंगे, लेकिन अनलाइक टर्म्स को केवल और केवल गुना या भाग के द्वारा ही कंबाइन किया जा सकता है। सो लाइक टर्म्स गेट्स कंबाइंड व्हेन एडेड, subtracted, multiplied or divided. So like terms gets combined when added, subtracted, multiplied और divided। यानी like terms को आप कुछ भी करिए, चाहे वो add कीजिए उनको, चाहे subtract कीजिए, चाहे multiply कीजिए या divide कीजिए, वो combine हो जाएंगे और combine होकर एक term बना देंगे। लेकिन unlike term में ऐसा नहीं है। Unlike terms get combined only when they are multiplied or divided। यानी अनलाइक टर्म्स तभी कंबाइन होंगे जब उनको या तो गुना करेंगे या भाग करेंगे, जोड़ने घटाने में कंबाइन नहीं होंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे अगर लाइक टर्म है 3x प्लस 4x 7x, ये लाइक टर्म था, कंबाइन हो गया, ये वो टर्म बन गया। अगर ये 6x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर है, ये दोनों लाइक टर्म है क्योंकि वेरिएबल सेम है और पावर भी सेम है, तो कंबाइन होकर के कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, सिंगल टर्म बन गया। गुना करेंगे 3x गुने 4x, कंबाइन होकर कितना होगा 3 चौका 12x, कंबाइन हो गया, लाइक टर्म है।
तो गुना करने, भाग करेंगे 12x डिवाइडेड बाई 3x, लाइक टर्म है, आ जाएगा कितना 4 आ जाएगा। तो कहने का मतलब लाइक टर्म को जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, हर एक स्थिति में कंबाइन होकर के एक टर्म बना लेगा। अनलाइक टर्म में देखिए, अगर 3x स्क्वायर माइनस 5x है, ये कभी कंबाइन नहीं होगा, घटा ही नहीं सकते इसको आप, ऐसे ही रहेगा। या फिर अगर 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर है, ये आप जोड़ नहीं पाएंगे, ये अनलाइक टर्म है। अनलाइक टर्म को हम जोड़ घटा नहीं सकते, वैसे ही रहेगा। यानी कि ये दो अलग अलग टर्म होंगे, एक टर्म दो टर्म, एक टर्म दो टर्म। लेकिन जैसे ही इनको गुना करेंगे, जैसे 3x स्क्वायर गुने 5x कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पचे 15, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। देखिए गुना करने पे कंबाइन हो गया। इसी प्रकार अगर भाग दे दिया जाए 12x स्क्वायर माइन भागा 3x तो कितना आ जाएगा, 3 चौका 12, 12 में 3 से भाग देंगे 4, और x में x स्क्वायर में x से भाग देंगे तो x कट जाएगा, तो जाएगा 4x, यहाँ भी कंबाइन हो गया। तो अनलाइक टर्म को केवल भाग दे करके या गुना करके कंबाइन किया जा सकता है, जोड़ और घटा करके इनको आप कंबाइन नहीं कर सकते। लेकिन लाइक टर्म्स को जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, किसी परिस्थिति में कंबाइन होकर एक टर्म बन सकता है। ये दो मुख्य रूप से लाइक एंड अनलाइक टर्म्स की बातें हो गई। सो एक बात तो खुल के सामने आती है कि लाइक टर्म्स को हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, अनलाइक टर्म को जोड़ घटा नहीं सकते। गुना भाग तो किसी का कर लेंगे। आगे बात करते हैं हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है, तो दीज आर द एक्सप्रेशंस in which different algebraic terms are separated either by प्लस और माइनस साइन। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वे एक्सप्रेशंस हैं जिसमें अलग अलग टर्म्स, अलजेब्रिक टर्म्स होते हैं जो प्लस या माइनस से डिवाइडेड होते हैं, सेपरेट होते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लिया जाए अगर हम लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, तो यहां पर पहला टर्म 3x स्क्वायर है, दूसरा टर्म 2x है और तीसरा टर्म 7 है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3x स्क्वायर और 2x के बीच में माइनस है और 2x और 7 के बीच में प्लस है, तो इस प्लस या माइनस से सेपरेट होगा, इसमें गुना भाग से सेपरेशन नहीं होगा। तो हियर डिफरेंट टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस एंड दिस एंटायर एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स की संख्या एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन may have one or more terms, एक या एक से अधिक टर्म्स हो सकते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक या एक से अधिक टर्म्स हो सकते हैं। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे, ऑन द basis of number of terms it may be a monomial, it may be a binomial and it may be a polynomial. मोनोमियल का मतलब है algebraic expression with
algebraic expression with only one term एक ही टर्म हो उसमें। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो 2x स्क्वायर 0, ये भी सिंगल टर्म है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मोनोमियल है या कांस्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये 2x स्क्वायर सिंगल टर्म है, मोनोमियल है, और ये 0 है, ये इसको कहते हैं जीरो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या जीरो मोनोमियल। इसी प्रकार बाइनोमियल में क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस विथ 2 टर्म्स, 2 टर्म्स इसमें होंगे। एग्जाम्पल देख ले, 3x + 5 या 2x स्क्वायर -4 या x स्क्वायर -9, ये सब क्या है, बाइनोमियल है, 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले, 2 टर्म वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और पॉलिनोमियल में क्या होगा, मोर देन 2 टर्म्स होंगे, मोर देन 2 टर्म्स, तो 2 से अधिक 3 टर्म्स हो सकते हैं। अगर 3 टर्म्स हैं, कुछ टर्म्स का स्पेशल नाम भी है, 3 टर्म है तो इनको हम ट्राइनोमियल कहेंगे। 4 टर्म्स हैं तो इन्हें क्वाड्रिनोमियल कह सकते हैं। 5 टर्म्स हैं तो इन्हें हम पेंटानोमियल कह देंगे, पेंटानोमियल। 6 टर्म हैं तो इन्हें हेक्सानोमियल कह देंगे। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे। 7 नेम है तो हेप्टानोमियल, 8 टर्म्स है तो ऑक्टानोमियल, 9 टर्म्स है नोनानोमियल। इस तरह से टर्म की संख्या इनफाइनाइट हो सकती है। तो अ पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मे हैव 1 to infinite टर्म्स, 1 to infinite टर्म्स इसमें हो सकते हैं। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 1 से लेकर के अनंत तक के पद हो सकते हैं। एक पद वाले को मोनोमियल कहते हैं, 2 पद वाले को बाइनोमियल कहते हैं, और 2 से अधिक वाले को पॉलिनोमियल कहते हैं। इसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे बढ़ते जाएगा। कुछ का स्पेशल नाम भी है, 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल, 4 टर्म वाले को क्वाड्रिनोमियल, 5 वाले को पेंटानोमियल और 6 वाले को हेक्सानोमियल कहते हैं। तो आई थिंक आपको पदों के आधार पे आपने टर्म्स का क्लासिफिकेशन यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्लासिफिकेशन समझ लिया होगा। अब देखते हैं हम लोग डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो डिग्री निकालने के लिए हम मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल ढूंढते हैं। तो दिस इज सिमिलर टू द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसका हम मैक्सिमम पावर ढूंढेंगे, यही होगा पॉलिनोमियल का, इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, मान लिया जाए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3x का पावर 9 माइनस 4x का पावर 8 प्लस 6x का पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस 5x का पावर 10 माइनस 8। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं 8x प्लस 6 कर दीजिए। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि सबसे लास्ट में एक कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म में पावर 0 होता है वेरिएबल का। तो x वेरिएबल यहां है तो x का वेरिएबल पावर 0 हो गया, ये कहलाता है कांस्टेंट टर्म। तो अगर हम पावर ऑफ वेरिएबल की बात करें, पावर ऑफ वेरिएबल की बात करें अगर, तो अलग अलग पदों में यहां देखते हैं, यहां 0 है, यहां पर x का पावर 1 है, यहां वेरिएबल का पावर 10 है, यहां 3 है,
यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है। अब आप ही बताइए इसमें से सबसे बड़ा पावर कौन सा है? तो डेफिनेटली आप बोलेंगे कि दिस वन, 10 इज द मैक्सिमम पावर एंड द टर्म इज 5x का पावर 10। तो जब 10 मैक्सिमम पावर है वेरिएबल का, तो डिग्री कितना हो जाएगा इसका? तो डिग्री विल बी 10। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। 4x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 2x 4 माइनस 3x टू द पावर 2 प्लस 7xy। अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का आपको डिग्री बताना है। तो अगेन हम पावर ऑफ वेरिएबल्स खोजेंगे। एक बात हमेशा आपको याद रखना है, अगर दो वेरिएबल्स प्रोडक्ट में हो तो उनके पावर जोड़ देंगे डिग्री निकालने के लिए। तो यहाँ पर x और y दोनों प्रोडक्ट में है, तो इनके पावर को जोड़ेंगे तो टोटल पावर कितना है? 2 और 3 5। यहाँ पर डिग्री पावर कितना आ जाएगा? 4। यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर एक इसका, एक इसका, एक और एक 2। तो मैक्सिमम पावर इज 5, सो इट्स डिग्री इक्वल टू 5। गुना में था तो जोड़ दिए, अगर भाग में होता तो घटा देते। पावर निकालने के लिए अगर दो वेरिएबल्स अगर अलग अलग हों, दोनों प्रोडक्ट में हो, तो पावर को जोड़ के डिग्री देखते हैं, और अगर भाग में दो अलग अलग वेरिएबल होता तो दोनों के पावर को घटा कर देखते। आई थिंक कि आपको बात समझ में आई होगी और आप डिग्री आसानी से वेरिएबल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का निकाल पाएंगे। डिग्री के आधार पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के स्पेशल नेम भी होते हैं। वैसे डिग्री अनंत तक हो सकती है, जिस प्रकार टर्म अनंत हो सकते हैं उसी प्रकार वेरिएबल के पावर भी अनंत हो सकते हैं, इन्फिनाइट हो सकते हैं। इसलिए वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री भी क्या होगा? 1 to इन्फिनाइट होगा। इट मे बी 1 to इन्फिनाइट। डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मे बी 1 to इन्फिनाइट। नाउ अगर हम बात करें कि क्या कहते हैं, अगर डिग्री जो है, डिग्री और स्पेशल नेम बात करें, स्पेशल नेम ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्पेशल नेम, डिग्री 0 है तो 0 को छोड़िए, पहले 1 से बात करें। तो 1 अगर डिग्री है तो इसको हम कहेंगे लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 2 है तो कहेंगे क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 3 है तो इसको क्यूबिक कहेंगे। 4 है तो इसको बाई क्वाड्रेटिक कहेंगे। इसी प्रकार अगर 5 है तो कहेंगे 5 डिग्री वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 6 है तो कहेंगे 6 डिग्री वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसका कोई स्पेशल नाम नहीं है। आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा। 7 डिग्री है तो 7 डिग्री वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 8 है तो 8 डिग्री वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस प्रकार से आगे कहते जाएंगे, लेकिन इन 4 का स्पेशल नाम है जो आपको याद रखना चाहिए। बाई क्वाड्रेटिक को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, डबल क्वाड्रेटिक। डबल क्वाड्रेटिक। तो इस तरह से आज हम लोगों ने पढ़ा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के डिग्री क्या होते हैं, डिग्री के आधार पर इनका स्पेशल नाम क्या है। फिर हमने पढ़ा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पदों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। आने वाले क्लासेज में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जोड़ना और हटाना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।